आप सभी का जो है भारतीय क्लास 101 पर स्वागत करता हूं। और हम लोग इस चैनल पर लूसेंट, जो भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लूसेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लूसेंट से जुड़े हुए सारे टॉपिक तो नहीं, लेकिन जो एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं वह हम लोग देखेंगे। तो लूसेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और लूसेंट आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग का लूसेंट है। इस लूसेंट से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जो आपके भारत के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में जितने भी, जैसे कि बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार जो है बीपीएससी हो, बिहार पीसीएस, या भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लूसेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज का ये टॉपिक सबसे पहले, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं कि लूसेंट में इतिहास हम लोग देखेंगे, और इस इतिहास में टॉपिक हमने रखा है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के आते रहते हैं। साथ साथ में बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, जिनका पहला चैप्टर ही सिंधु घाटी सभ्यता है, अब जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो उनको 1 शॉट वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसका भी देखेंगे। तो अगर लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं, आपके पास है, तो एक बार निकाल लीजिए। अगर नहीं तो हम लिखवाएंगे, आप साथे साथे लिखिएगा भी, हम भी लिखेंगे। इस लिखने से क्या होगा कि याद करने में भी भूमिका जो है अच्छी होगी, और हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में भी काम आए और आपको भी जो है अच्छे से लगे कि मैंने पढ़ा भी है। तो ये भारत के सारे विद्यार्थियों के लिए लूसेंट जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, 1 मिनट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप मेरे वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, भारतीय इतिहास को अगर समझना है तो जनरली जो है हम लोग 3 भागों में इसको बांट करके समझते हैं। एक होता है प्राचीन, दूसरा होता है मध्यकालीन और तीसरा होता है आधुनिक। तो प्राचीन में जो है हम लोग बहुत प्राचीन नहीं जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो है आप एक चीज का ध्यान रखिए कि हमारे देश या दुनिया में किसी भी चीज का अगर उम्र पता करना हो या समय पता करना हो तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन डेटिंग में C14 कार्बन 12th क्लास के विद्यार्थी भी जानते होंगे। कार्बन 14 आप लोग का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि कार्बन 14 से आप क्या समझते हैं, या कार्बन 14 क्या है। तो कार्बन 14 कार्बन का एक अपरूप है, और इसके द्वारा जो है हम किसी का उम्र या किसी समय, किसी वस्तु का उम्र या किसी वस्तु का समय जो है पता लगाने के लिए करते हैं। तो कार्बन 14 के द्वारा जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सर्वमान्य तिथि का पता लगाएं। और सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वमान्य तिथि लिखिएगा। अब शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक, 1700 ईसा पूर्व तक माना गया। किसी किसी बुक में देखेंगे कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक या 1750 ईसा पूर्व तक, इस तरह से तिथि रहती है। लेकिन आपके लूसेंट में जो है इसी तरह से ये डेट दिया हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक जो है माना गया है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है।
आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ये सारे फैक्ट्स जो मैं लिखवाने आपको जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, तो ये सारे के सारे जो है फैक्ट्स आपके लुसेंट बुक में दिया गया है। तो अब आगे लिखिए कि इसे समझ लीजिए कि कार्बन जो है 14 का क्या मतलब क्वालिटी है, इसकी क्या मतलब विशेषता है। तो कार्बन 14 की विशेषता यही होती है कि इसमें जितनी कम मात्रा में कार्बन 14 रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कि यह है एक वस्तु, पेंसिल है। अब इसमें जितनी कम मात्रा होगी, एक समय का मान लो कि 2000 साल के बाद एक खोजें, अब इसको ढूंढेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, इसका टेस्टिंग करेंगे, तो पता चलेगा कि इतना साल पुराना है। मतलब इसमें जितनी कम मात्रा में कार्बन होगी, हम इतना ही इसको प्राचीन मानेंगे। तो ठीक उसी तरह से कह रहा है कि जिस वस्तु में, जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की कोई वस्तु हमको मिला, उसकी खोज हुई, और जब उसको हम चेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि कितना प्राचीन है। और इसकी खोज, कार्बन 14 की खोज जो है अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, इनका नाम है V.F. लीवी, द्वारा 1946 में किया गया था। इस फैक्ट को बस खाली ध्यान में रखिएगा। आगे लिखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है, खोज 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। मैं भी लिख रहा हूं और आप भी लिखिए, तभी जो है काम करेगा, और इससे आपको याद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम करेगा। तो इसकी खोज जो है कौन किए थे? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किए थे? तो 1921 ईस्वी में किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। तो हमने देखा कि खोज किया था किसने। अब आगे सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हम किस काल के रूप में देखते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। लिखिए आप भी। या फिर इसको हम कांस्य युग, कौन युग? कांस्य युग, या कांस्य युग कहा जाता है। कांस्य युग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग जो है आद्य ऐतिहासिक कहते हैं या फिर कांस्य युग कहते हैं। आगे लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है, मतलब ये रहने वाले कहाँ के थे? मुख्य निवासी कहाँ के कहा जाता है इन लोगों को? तो मुख्य निवासी जो है इन लोगों को जो है भूमध्य सागरीय, क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय या द्रविड़ कहे जाते हैं। मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय कहा जाता है। भूमध्य सागरीय कहा जाता है। भूमध्य सागरीय कहा जाता है। हम देखिए आपको इस तरह से लुसेंट का फैक्ट लिखवा रहे हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम तो करेगा। अब बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स जो लगभग 50-50 आता है, 50 ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के, यानी 50% के, और 50% जो है आपका सब्जेक्टिव रहता है, तो आपका उसमें भी काम करेगा और भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम करेगा। अब आगे लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोजने या पाए जाने की विधिवत घोषणा किसने किया था?
तो मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय हैं है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो हुई, लेकिन इसको घोषणा करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो लिखिए कि सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। तत्कालीन मतलब उस टाइम के महानिदेशक, डायरेक्टर इसको बोलेंगे, महानिदेशक थे, ने इसकी खोज की विधिवत घोषणा की, विधिवत घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, ने इसकी खोज की विधिवत घोषणा की। लिख लीजिए। सर जॉन मार्शल ने बताया था कि यह सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता, उन्नत नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? उन्नत नगरीय सभ्यता थी, उन्नत नगरीय सभ्यता। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी, नगरीय थी, उन्नत नगरीय थी, या इनमें से कोई न थी? तो उन्नत नगरीय थी। आगे लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, देखिए हम आपको ये चौहद्दी लिखवा देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के चौहद्दी, चौहद्दी कहने का मतलब कि उसके चार छोर, सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी। सिंधु घाटी सभ्यता के ये चार जो हैं हिस्से अगर देखा जाए तो किया जा सकता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अगर कहा जाए तो पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी किनारे, सबसे पश्चिमी पूरा स्थल किस नदी किनारे? तो दास्क नदी है, और इस नदी के किनारे शहर है। कौन सा शहर है? तो इस दास्क नदी के किनारे जो है सूतकांगडोर पश्चिमी किनारा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी छोर जो है किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। उस शहर का नाम क्या है? तो सूतकांगडोर जगह का नाम है, सबसे पश्चिमी किनारा। सबसे पश्चिमी के बाद आता है पूर्वी पूरा स्थल, पूर्वी पूरा स्थल।
अब पूर्वी पुरा स्थल जो है ये हिंडन नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे? हिंडन नदी है। और हिंडन नदी के किनारे उस शहर का नाम है, क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आप भी लिखिएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी हो गया दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर। अब सबसे उत्तरी नदी, सबसे उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे उत्तरी जो है किस नदी किनारे है? तो सबसे उत्तरी जो है ये चिनाब नदी किनारे है। किस नदी किनारे? चिनाब नदी। कहीं कहीं चिनाब भी होता है, कहीं कहीं चेनाब भी होता है। तो चिनाब नदी के किनारे इसको बोलते हैं मांडा। क्या बोलते हैं? मांडा। मांडा नदी की मादा है। और सबसे दक्षिणी जो है दाइमाबाद है, जो गोदावरी नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी जो पूरा स्थल है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे कौन है? तो दाइमाबाद है। दाइमाबाद सबसे दक्षिणी किनारा हो गया दाइमाबाद। आप देखिए कि उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर जो है चिनाब नदी के किनारे है। कौन? मांडा। सबसे पश्चिमी छोर पर चलें तो दास्क नदी के किनारे है, और दास्क नदी के किनारे जो है कौन सा है? सुतकांगेडोर। और ये कहां पर है? बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में। उसके बाद देखें तो पूर्वी छोर पर हिंडन नदी, और हिंडन नदी जो है जहां पर कौन सा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता के? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बाद जो है हम लोग आते हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दक्षिणी छोर पर चलें तो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी पर दाइमाबाद, और यह महाराष्ट्र में पड़ता है अहमदनगर जिला। इस तरह से आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता को 4 क्षेत्रों में किस तरह से इसकी चौहद्दियां है। सुतकांगेडोर, मांदा, आलमगीरपुर, और उसके बाद जो है दाइमाबाद। ये उत्तर प्रदेश में है, ये महाराष्ट्र में है अहमदनगर जिला, ये बलूचिस्तान में है, ये। तो इस तरह से इसकी चौहद्दियां जो है इस तरह से है, आप देख सकते हैं। इसको जो है संभवतः ऐसे त्रिभुजाकार भी हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुजाकार है। तो इस तरह से आप इसको मैप में भी देख लिए कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर मादा है, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उसके बाद महाराष्ट्र में दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला, और उसके बाद बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। यह सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले हमको स्थलों में कहें तो केवल 6 ही बड़े नगर मिले हैं। केवल 6 ही बड़े नगरों की जो है लोगों ने संज्ञा दी है, जिनमें सबसे पहला है मोहनजोदड़ो। सबसे बड़े नगरों की अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो सबसे बड़े नगर जो हैं हमको मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो पहला, मोहनजोदड़ो बड़े नगर हैं। मोहनजोदड़ो दूसरा, मोहनजोदड़ो के बाद जो है हड़प्पा, हड़प्पा तीसरा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा तीसरा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी चौथा धौलावीरा, धौलावीरा पांचवा जो है कालीबंगा, कालीबंगन, कालीबंगन और छठा जो है गनवारीवाला, गनवारीवाला। ये 6 जो हैं बड़े नगरों के श्रेणी में जो है गिना जाता है। ये मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगरों में से एक है। हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है और कालीबंगा है। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना है, वैसे अगर आप चाहें तो इसको जान लेना भी चाहिए कि मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कितने बड़े महानगर थे या नगर थे। तो बड़े नगरों के ये 5-6 लोगों की संख्या जो है दी गई है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है भारत में धौलावीरा को, भारत में जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा है, इसको यूनेस्को के नोट में अगर आप चाहें तो लिख लीजिए। इसको नोट में ही लिखिए आप लोग, इसको हम मिटा रहे हैं। नोट में लिख लीजिए कि धौलावीरा को धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा 2021 में विश्व विरासत का धरोहर, विश्व विरासत का धरोहर घोषित किया था। विश्व विरासत का धरोहर घोषित किया था। धरोहर घोषित किया था। धरोहर घोषित किया था। विश्व विरासत का धरोहर घोषित किया था। विश्व विरासत का धरोहर जो है घोषित किया था। कब किया था? 2021 में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला साइट है भारत में जिसको विश्व विरासत के धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। आगे लिखेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का सबसे ज्यादा हड़प्पा संस्कृति की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का सर्वाधिक हड़प्पा पूरा स्थल गुजरात में खोजा गया। गुजरात में खोजा गया। सर्वाधिक पूरा स्थल कहाँ खोजा गया? गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का सर्वाधिक हड़प्पा का पूरा स्थल
सबसे ज्यादा कहाँ खोजा गया? तो गुजरात में खोजा गया, देश के आजादी के बाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल लिखेगा, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसके सबसे बड़ा स्थल, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल, ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा? तो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कहाँ पर है? तो घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी घग्गर घग्गर नदी के किनारे है। और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे ये है कहाँ? तो ये हरियाणा राज्य में है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में है, हरियाणा राज्य में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और हरियाणा में कहाँ पर है? तो हिसार जिला में है। इतना गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए हरियाणा में कहाँ पर है? हिसार जिला में। और इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज, राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी, सूरजभान ने की थी, सूरजभान ने की थी। 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। हरियाणा राज्य में है, हिसार जिला में है, घग्गर नदी के किनारे है। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा राज्य में। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो है किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की। संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदारो सिनेमा भी है, सिनेमा देख लीजिएगा। आगे लिखिए, लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो मिटाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। अब बंदरगाह मतलब जानते ही होंगे आप। बंदरगाह का मतलब होता है जहां पर जहाज, पानी वाले जहाज जो है क्या करते हैं? रुकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? बंदरगाह कौन कौन से थे? तो बंदरगाह में कौन कौन से थे? तो एक था सूतकोतदा और दूसरा लोथल। लोथल, सूतकोतदा, सूतकोतदा लिख लीजिए। अगला पॉइंट है जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत एवं नकाशीदार, नकाशीदार ईंट के प्रयोग, ईंट के प्रयोग के साक्ष्य
ईंट के प्रयोग के साक्ष, नकाशीदार ईंट के प्रयोग के साक्ष कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जूते हुए खेत एवं नकाशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो कालीबंगन से। ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिटाते हैं और आगे लिखिए आप लोग। तो लिखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े इमारतों में से एक है। सबसे बड़े इमारतों में से एक है। से एक है। अब यहां पर यह प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहां मिली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहां पर मिली थी? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और इसके मध्य में एक स्नान था, स्नान कुंड, और उस स्नान कुंड के लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया गया है। लंबाई जो है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दोनों तरफ से उतरने के लिए जो है सीढ़ियां बनाई गई थी। इसमें पानी जो है भरने के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता था, और विशेष ओकेजन पर, अवसर पर इसमें स्नान के लिए पानी जो है डाला जाता था। लोग स्नान करते थे और फिर इसका जो है पानी रिलीज कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। आगे लिखिएगा, अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। लोथल एवं कालीबंगन से लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड या यज्ञ की देवी। अग्निकुंड को उस समय यज्ञ की देवी भी लोग कहा करते थे। अग्निकुंड या यज्ञ की देवी, ओहो माफ कीजिएगा, अग्निकुंड यज्ञ की वेदी, अग्निकुंड या यज्ञ की वेदी। वेदी मतलब जैसे देखिए, ये जो है इस तरह से बनाया हुआ रहता है, और फिर इसके चारों तरफ जो है इस तरह चकोर किया हुआ रहता है, और इसके चारों तरफ जो है लोग बैठ करके हवन करते हैं। तो ये हो गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर अग्निकुंड है, यहाँ पर हवन करने का जगह है, यज्ञ वेदी इसको बोलते हैं, यज्ञ वेदी अग्निकुंड है ना। तो कहाँ कहाँ से मिला? तो ये प्रश्न बनता है कि कहाँ कहाँ से अग्निकुंड या यज्ञ वेदी जो है कहाँ से मिलती है? तो लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड मिली। तो क्वेश्चन बनेगा कि अग्निकुंड
सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई थी, या अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो लोथल एवं कालीबंगन से। आगे लिखिएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिल्प पर 3 मुख वाले देवता मिले थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर, लिखिए, बोल रहे हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता मिले। 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता, इनको पशुपति कहा जाता है। पशुपतिनाथ। आज की डेट में इनको महादेव कहते हैं। और ये पशुपतिनाथ का मंदिर आपको आज के समय में नेपाल में देखने को मिलेगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पशुपतिनाथ जो है इसकी मूर्ति मिली। और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। और उनके चारों तरफ कुछ था, हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा, जिसको हम लोग बैल भी कह सकते हैं, विराजमान है। अब इसमें प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जो शिल्प हुआ था उसके चारों तरफ निम्नलिखित में से कौन कौन से जंतु थे या जानवर थे? अब एकरा में से सब दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कोई भी नहीं था, या कोई एगो दूसरा जिसे कुत्ता दे देगा, बंदर दे देगा, सियार दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन नहीं था या कौन था। तब कहने का मतलब है कि ये सभी जानवर के नाम याद रखना है कि हाथी था, गैंडा था, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, जिसको हम बैल भी कहते हैं। और आज भी देखिए बसहा बैल महादेव जी की सवारी है। इस आधार पर हम ये कह भी सकते हैं या कहते भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता आज के वर्तमान सनातन धर्म या हिंदू सभ्यता से मिलती जुलती भी है। खैर छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, हम लोग देख रहे हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। आज बस इतना ही। और मेरा पढ़ाने का तरीका ये लूसेंट था, और लूसेंट के आप सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए हम कराएंगे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो मेरा जो है आपसे रिक्वेस्ट बस इतना ही है कि अगर आपको पसंद आया हो मेरा पढ़ाने का तरीका, लूसेंट पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।